राधे कृष्ण यूट्यूब फैमिली। ट्रैवलिंग करना ना लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें यात्रा पर निकलते रहना चाहिए। बाहरी तौर पर यात्रा नई जगहों की यात्रा करने, फ़ोटोज़ क्लिक करने, वीडियोस बनाने और अदर एक्टिविटीज़ जैसी लगती हैं, लेकिन आंतरिक यात्रा यानी इंटरनल ट्रैवल इससे कहीं अधिक है। हम जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं हमारा उतना ही ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट होता है और हम नए चेहरे देखने मिलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, माइंड फ्रेश रहता है और न्यू थॉट्स आते हैं और लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर ट्रैवलिंग। हम जो लाइफ जी रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। हम कंधे पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ और बोझ लिए रहते हैं। उसे ना कंधे से कभी कभी उतार देना चाहिए और निकल जाना चाहिए यात्रा पे, क्योंकि यात्रा ही हमें इंटरनल पीस यानी आंतरिक शांति देती है। ट्रैवलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कितना भी बोल दो कमी पड़ता है। और ये बोलते बोलते हम पहुंच गए बस स्टेशन और हमें पकड़नी अपनी हल्द्वानी वाली बस। गाइस हाँ ये कर लो पहले। दोस्तों ये रही टिकट 785 चंडीगढ़ टू हल्द्वानी का टिकट है, बाकी है बस। तो ये रहा चंडीगढ़ शहर। शहर की आबो हवा के क्या कहने, सच में ये शहर जानता है ज़िंदगी के मायने। बड़ी प्लानिंग से बना है ये शहर, कुदरती तोहफ़ों से भरपूर है और इस शहर में है रब की मेहर। अजीब सा सुकून मिला मुझे यहाँ की हवा में, मौसम भी बदलता है यहाँ पल पल में। तरस जाते हैं कई लोग अपने शहर में हरियाली को, सलाम है मेरा इस शहर के हर माली को। और ये हम निकल पड़े कई सारी यादों के साथ, कई सारी यादें लेकर, कई सारे एक्सपीरियंस लेके वापस अपने घर। वैसे हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती है ना, लेकिन जब आप उन खूबसूरत स्मारकों को देखते हो तो उनसे जुड़ी कहानियों को याद करना बहुत सिंपल हो जाता है। सीखना सिर्फ स्कूल के ग्राउंड तक ही नहीं सीमित होता, बल्कि समग्र जीवन दृष्टिकोण तक सीमित है। हमें लाइफ बहुत कुछ सिखाती है और इसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का यात्रा। हमें सफ़र पे निकलते रहना चाहिए। यात्रा हमें हमारे दायरे से बाहर की दुनिया सिखाती है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की भावना क्या होती है इससे परिचित कराती है। नई संस्कृति, कई टाइप्स के पकवान और व्यंजनों के बारे में हमें जानने को मिलता है, खाने को मिलता है। ये व्यवहारिक और ऐतिहासिक ज्ञान भी देती है। और जो हमारी छठी इंद्रिय है ना, सफ़र पर निकलते ही खुल जाती है। दोस्तों बुआ ने आलू और भिंडी की सब्जी और पूड़ी दी हुई है हमको ट्रेन में खाने के लिए, सॉरी बस में खाने के लिए। वैसे इस सफर से एक बात तो पक्की हो गई, सच में दुनिया है ये किसी के लिए रुकती नहीं है, चलती रहती है। आप आज हो कल नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लोग हैं भाग रहे हैं, इन्हें ना दिन की सुबह ना रात की खबर, बस लगे पड़े हैं अपने काम पे। 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और एक मैं हूँ जो अभी निकल के पता लग रहा है कि मुझे दुनिया सोती ही नहीं है, जागती रहती है। जब मैं घर से निकली तब मुझे ये दुनिया देखने मिली, वरना मुझे तो लगता था मेरी तरह 4 बजे सबकी सुबह होती है और रात को 10 बजे रात हो जाती है। दोस्तों हम दो वही बेचारे हैं जो हमारे घर में रिश्तेदारों और मेहमानों को स्कूटी से या कार से ये इधर उधर छोड़ने जाते हैं। और आज हमारी हालत ऐसी है कि हमें लाने वाला और पहुंचाने वाला कोई नहीं है, पैदल जाना पड़ा है सुबह सुबह। आगे स्वाद शंख की जगह कुत्तों के भौंकने की स्वागत हो रही है। तो गाइस हम लोग बढ़िया तरीके से पहुंच गए थे और रेस्ट भी कर लिया मैंने। अब मैं सोच रही हूँ बाल कटवाने का। मेरे चंडीगढ़ जाने से पहले बोलती थी जी बाल कटवाने हैं उसने भी, लेकिन मैं कटवाऊंगी नहीं, मुझे ट्रिम करवाने हैं क्योंकि मेरे बाल 2 मुँहे हो गए, फूट गए हैं। शादी भी होने वाली दीदी की, तो उस टाइम के लिए सही रहेंगे। लेंस उतनी रखूँगी, बस ट्रिम करवाऊंगी। तो चलते हैं आज बाल कटवाने, लेकिन मैं मम्मी को बता नहीं रही हूँ। अगर मैंने मम्मी को बताया तो मना कर देगी, बोलेगी श्राद्ध है, चल रहे हैं ऐसे अपने मन के हुए तुम। फिर उसके बाद अगर श्राद्ध के बाद फिर ठीक नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें बहाना बनाएगी नवरात्रि है। इससे अच्छा मैं बिना बताई जा रही हूँ, मार्केट में कुछ काम है बोल के। बाल कटवाने के बाद देखूंगी रिएक्शन क्या मिलता है। बाटा के शोरूम में और मेगा फ़ोटो शूट कर रही है और हमने ये पर्स सिलेक्ट किया है। इतने सारे पर्स हैं। दिस वन बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। गाइस अभी बाल कटवा रही है मेरे पास। देखते हैं आफ्टर और बिफोर। अच्छा है,
कट इन बैंड्स करवाने थे और हो गए। मम्मी मैंने बाल कटवा दिए। दिखा दो। चुप रहो पागल। सही में कटवा दिए। कहाँ बेवकूफ लड़की कैसी दिखेगी चिच्ची? शादी के दिन कैसी बनेगी फिर अब? 2 महीने रहे। अरे वो उसने बोला ट्रिम कर, तुम्हारे तो पूरे बाल खराब हो गए हैं, फूटे हैं, इनको इससे अच्छा काट ही देता हूँ मैं, ट्रिम दे। सही तो है।